चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के उत्सव को समन्वय करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, यूनेस्को, ईबी, यूनिसेफ या फिर पेन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, ईबी अर्थात इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो डायरेक्टली इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और चाइल्डहुड डेवलपमेंट से लिंक्ड है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, जो कि आज ही के दिन अप्रैल 2 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका कनेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता है एक लेजेंडरी स्टोरी टेलर के बर्थडे पर। उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, जिनका जन्म 1805 में डेनमार्क में हुआ था। अगर आपने द लिटिल मरमेड, द अकली डकलिन या द स्नो क्वीन जैसी स्टोरी सुनी है तो आप इनडायरेक्टली एंडरसन की दुनिया में घुस चुके हैं। इसको ऑफिशियली 1967 में स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? जैला लेपमैन के द्वारा, जो कि फाउंडर थी इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल की। यह ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करना। हर साल इसका होस्ट कंट्री चेंज होता है और इस साल इसका होस्ट कंट्री है साइप्रस 2026 के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, 2026 के लिए इसका थीम है प्लांट स्टोरीज द वर्ल्ड विल ब्लॉसम। मतलब अगर बचपन में स्टोरीज डाली जाएं तो फ्यूचर में सोसाइटी ब्लूम करेगी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हेनरी क्रिश्चियन एंडरसन अवार्ड को नोबेल प्राइज फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है चिल्ड्रन राइटर्स के लिए। आज के डिजिटल एरा में जब बच्चे मोबाइल और रील्स में बिजी हैं तो यह डे रिमाइंड कराता है कि बुक्स इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और इमेजिनेशन डेवलप कर सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट चेकिंग दिवस का वैश्विक शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, IFCN, यूनेस्को, रूटर्स या UNDP। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, IFCN। अब ये IFCN क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। दोस्तों, आज के डिजिटल ज़माने में सबसे बड़ा वेपन क्या है? इन्फॉर्मेशन। और सबसे बड़ा डेंजर मिस इन्फॉर्मेशन। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हर साल 2 अप्रैल को इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे मनाया जाता है। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था बाय इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क, जो ऑपरेट करता है पॉन्टियर इंस्टीट्यूट के अंदर, एक ग्लोबली रेस्पेक्टेड जर्नलिज्म रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम में AI जनरेटेड कंटेंट, डीप फेक्स और फेक न्यूज़ इतनी रैपिडली स्प्रेड हो रही हैं कि फैक्ट चेकिंग एक एसेंशियल स्किल बन चुकी है, सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए ही नहीं, एक आम सिटीजन्स के लिए भी। भारत में भी इसी डायरेक्शन में स्टेप लिया गया है। PIB फैक्ट चेक यूनिट, जो कि IT रूल्स 2021 के अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 2 अप्रैल को। दोस्तों, हर साल 2 अप्रैल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन बनता है, एक दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसको यूनाइटेड नेशंस ने 2007 में डिक्लेयर किया था और पहली बार यह 2008 में मनाया गया था। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसका मतलब यह है कि एक कंडीशन, ये सिंगल कंडीशन नहीं बल्कि डिफरेंट लेवल्स पर बिहेवियर्स का स्पेक्ट्रम है। ग्लोबली अप्रॉक्स 1% बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD होता है और इंटरेस्टिंगली यह लड़कों में लड़कियों के मुकाबले 4 गुना होता है।
इसका मेन फोकस है अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि जितनी जल्दी इंटरवेंशन होता है उतना ही बेटर डेवलपमेंट आउटकम निकल सकता है। भारत में भी इसको लीगल सपोर्ट मिलता है। किसके थ्रू? तो इसको मिलता है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट 2016 के थ्रू। और एक सिंबॉलिक चीज, आजकल इन्फिनिटी लूप सिंबल मतलब इसके सिंबल में यूज होता है, जो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन ब्रेन के इन्फिनिट वेज की फंक्शनिंग को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने JSW इंडियन ओपन 2026 महिला स्क्वैश खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है? मतलब उन्होंने यह खिताब दूसरी बार लगातार जीता है। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, दीपिका पालिकल, जोशना चिनप्पा, निकोल डेविड या अनाहत सिंह। इसका सही जवाब है अनाहत सिंह। यह है श्री अनाहत सिंह। दोस्तों अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की, एक ऐसे राइजिंग स्टार की जिनका नाम है अनाहत सिंह। 2026 में उन्होंने JSW इंडियन ओपन स्क्वैश टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड किया है, जो एक PSA लेवल कॉपर लेवल टूर्नामेंट है। फाइनल में उन्होंने मिस्र की हाना मुआजाद को हराया है। यह जो इवेंट हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में। इस विक्ट्री के साथ उनका यह 16वां PSA टाइटल कंप्लीट हुआ है और वो यंगेस्ट एशियन प्लेयर बनी है जिन्होंने वर्ल्ड टॉप 20 रैंकिंग में एंट्री पाई है। पुरुषों की कैटेगरी में अभय सिंह जीते हैं, जिन्होंने वीर चौधरानी को हराया है। PSA का फॉर्म होता है फ्रेंड्स प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जून 2026 में तेलंगाना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए का सार्वभौमिक जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आरोग्यश्री योजना, PMJAY, जीवन योजना या इंदिरा योजना। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स इंदिरा योजना। इंदिरा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो अनाउंस हुआ है तेलंगाना बजट 2026-27 में, इसका एम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इस स्कीम के अंतर्गत फैमिलीज को 5 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलती है। करीब 1.5 करोड़ 1.15 करोड़ फैमिलीज टारगेट की गई हैं और यह लॉन्च हुआ है 2 जून 2026 को लॉन्च होगा। कब? अच्छा, ये 2 जून 2026 को क्यों लॉन्च होगा? क्योंकि इसी दिन तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। अब सबसे बड़ा बेनिफिट को कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, पूरा फंड गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार और रेशन कार्ड डाटाबेस लगेगा। यह स्कीम ब्रॉडर जो बड़ा एक इंदिरा वेलफेयर मॉडल है उसका एक पार्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संसद में निम्नलिखित में से किस सदन ने वित्त विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन या संयुक्त सत्र। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स लोकसभा। दोस्तों हम बात करने वाले हैं फाइनेंस बिल 2026 की। लोकसभा ने इसे वॉइस वोट के थ्रू पास किया है, मतलब बिना फॉर्मल वोटिंग काउंटिंग के, जो यूजली तब होता है जब गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती है। इस बिल में 33 गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्सेप्ट किए गए हैं और समझना है इसका कोड। यह बिल इंप्लीमेंट करता है यूनियन बजट 2026-27 के टैक्सेशन प्रपोजल। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 53.47 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट किया है, जो भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजटरी आउटले है। फिस्कल डिसिप्लिन भी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट ने 4.3% GDP का फिस्कल डिफिसिट का टारगेट रखा है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफिसिट ज्यादा होने पर इन्फ्लेशन और बोरोइंग दोनों की कॉस्ट बढ़ जाती है। ग्रोथ पुश के लिए 12.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2026 में प्रभावी होने वाले नए आयकर अधिनियम 2025 के लिए नागरिकों को तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से
कौन सी पहल शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, समर्थ, निर्माण, प्रारंभ या सुगम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, प्रारंभ। दोस्तों, टैक्स रिफॉर्म सिर्फ लॉज नहीं होते, यह अवेयरनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है इनमें। इसी प्रपोज के लिए लॉन्च किया गया है प्रारंभ 2026 कैंपेन। अच्छा, प्रारंभ का फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। इसका एम है लोगों को जागरूक करना, एजुकेट करना अबाउट इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो रिप्लेस कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अप्रैल 1 2026 से। सोच के देखिए, 60 साल पुराना लॉ अब कम्प्लीटली रिप्लेस हो चुका है और यह एक नया स्ट्रक्चर रिफॉर्म आ रहा है। यह कैंपेन लॉन्च किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा और इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है सीबीडीटी। क्या होता है सीबीडीटी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें मल्टी चैनल आउटरीच यूज हो रहा है। यह टीवी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और प्रोक्योर ट्यूटोरियल वीडियोस के माध्यम से इसे फैलाया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है फ्रेंड्स इसमें एआई चैटबॉट, मतलब कर साथी। यह रियल टाइम टेक्स्ट क्वेरी सॉल्व करेगा, मतलब डिजिटल गवर्नेंस का नेक्स्ट लेवल। वेबसाइट भी अपग्रेड की गई है, इनकम टैक्स पोर्टल 2.2, जिसमें नेविगेशन और कंप्लायंस इजी बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने अपने अद्यतन एनडीसी के अंतर्गत वर्ष 2035 के लिए निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को निर्धारित किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, 50% क्षमता, 60% क्षमता, 70% क्षमता या 80% क्षमता। इसका सही जवाब है 7% क्षमता। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज बनता जा रहा है और भारत ने अपना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाया है थ्रू अपडेटेड एनडीसी। एनडीसी क्या होता है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हाल ही में मार्च 2026 में भारत ने अपडेटेड एनडीसी 2031-35 अप्रूव किया है पेरिस एग्रीमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत। इसमें 2035 तक 7% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से की जाएगी। ये जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और भारत ऑलरेडी अभी हाल फिलहाल में 52% नॉन फॉसिल फ्यूल से कैपेसिटी अचीव कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की। एमिशन का जो टारगेट रखा गया है वो भी इंक्रीज किया गया है। 2005 के लेवल से 47% एमिशन रिड्यूस किया जाएगा। भारत एम रखता है कि 2070 तक भारत एक नेट जीरो इकोनॉमी बने। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग और उत्सर्जन ट्रैकिंग को सक्षम बनाने के लिए प्रकृति 2026 में निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, ग्रीन पोर्टल, कार्बन इंडिया, आईसी मार्केट या आईसीएम पोर्टल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आईसीएम पोर्टल। भारत ने हाल ही में एक एक बड़ा स्टेप लिया है प्रकृति 2026 कॉन्फ्रेंस के दौरान। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और MOEFCC द्वारा। इसमें भारत ने लॉन्च किया है इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल। क्या है आईसीएम पोर्टल? इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल। इसका थीम था अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर एनडीसी इम्प्लीमेंटेशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्च है आईसीएम वाला, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि कार्बन क्रेडिट को मॉनिटर करेगा, वेरीफाई करेगा और फिर उसको ट्रेड भी करेगा। CCTS अर्थात कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंदर अप्रॉक्स 490 इंडस्ट्रीज को एमिशन रिडक्शन का टारगेट दिए गए हैं। इनिशियल फेज में 7 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स कवर होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोकाव भूरा चापोरी पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, असम, गुजरात, ओडिशा या केरल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, असम। दोस्तों अब चलते हैं बायोडायवर्सिटी की तरफ। असम का एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है भूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह लोकेटेड है सोनीतपुर जिले में, जो ब्रह्मपुत्र नदी के
सदर्न फ्लड प्लेन्स में आता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यह एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का पार्ट है। काजीरंगा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह कॉरिडोर वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए क्रिटिकल है, स्पेशली वन हॉर्न राइनोसरस, टाइगर्स और वाइल्ड बफेलोज के लिए। इस हैबिटेट में वेट ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स और अपेरेंट फॉरेस्ट भी हैं। फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक कानून पारित किया है जिसके तहत बुजुर्ग माता पिता की उपेक्षा करने पर वेतन में कटौती कार्य अनिवार्य है। आपके ऑप्शंस थे तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स तेलंगाना। दोस्तों, भारतीय सोसाइटी में एक साइलेंट क्राइसिस ग्रो हो रहा है, बुजुर्गों को नेग्लेक्ट करना। इस इशू को एड्रेस करने के लिए तेलंगाना ने पास किया है एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी एंड पेरेंट सपोर्ट बिल 2026। यह बिल अप्लाई होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पर। अगर कोई अपने एडल्टली पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता है तो उसकी सैलरी का 15% या 10,000 रुपये डिडक्ट होगा और यह डायरेक्टली उनके पेरेंट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। यह एक्सपेंड करता है पुराने एग्जिस्टिंग रूल्स को, जो कि थे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट 2007। कंप्लेंट सिस्टम भी इसमें दिया गया है। पेरेंट्स डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं और केसेस 60 दिन के अंदर सॉल्व किया जाना है, 60 दिन के अंदर। इसके लिए सीनियर सिटीजन कमीशन बॉडी भी एक बनाई गई है। भारत की, आप ये सभी जानते हैं कि भारत की एल्डरली पॉपुलेशन तेजी से ग्रो हो रही है और 2050 तक यह 20% पहुंचने का अनुमान है। चलिए कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में गुआम में आयोजित बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मालाबार, सी ड्रैगन, रिमपैक या वरुणा। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। इसके साथ ही हमारा सेक्शन आज का यहाँ समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन अगर फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।